हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं जियो स्पाई एआई तकनीकी के बारे में। ऐसी तकनीकी है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ोटो देख करके बता सकता है कि आपकी लोकेशन क्या थी। अब आप ये मत सोचना कि जो फ़ोटो की डिटेल्स होती हैं और उसकी डिटेल्स में जा कर के समय देखता है, लोकेशन देखता है और उसके आधार पर बता दे कि ये जो है कहाँ की है, कब ली गई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई फ़ोटो मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्क्रीनशॉट करके भेज दी, उस पर तो डिटेल्स में सही जानकारी नहीं आएगी, फिर कैसे पता करेंगे। तो बहुत बेहतरीन और ख़ास प्रकार की तकनीकी है। पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कोई गुमशुदा व्यक्ति है, कोई जो है क्राइम सीन है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हुई होंगी, कोई फुटेज वगैरह मिलती है, उससे जो है सही जानकारी को इकट्ठा किया जा सके। तो क्या लिखा है, जियो स्पाई एआई फोटो से लोकेशन ट्रैक करने वाली नई तकनीकी। अभी कैसे काम करती है बताऊंगी। पहले एक ऑफर सुन लीजिए। होली का ऑफर चल रहा है, 3 मार्च तक ये ऑफर चलने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस में हम आपको दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट, जो हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही है। बात करें ऑनलाइन और लाइव क्लासेस में अप टू 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। चर्चा में क्यों है, तो एआई आधारित जियो लोकेशन टूल जिसका नाम है जियो स्पाई एआई, बिना जीपीएस के, बिना एक्सिफ मेटा डेटा के, लोकेशन टैग के बिना भी आपकी जानकारी को निकाल सकता है, आपकी लोकेशन को निकाल सकता है। वो करता कैसे? वो करता है आपके फोटो के पिक्सल्स को एनालाइज करके। काफ़ी चौंकाने वाला है कि जो फोटो के पिक्सल्स को एनालाइज करके ये कैसे कर लेता है। तो इसी को हम समझने वाले हैं वन बाय वन कि कैसे करने वाला है। यह तकनीकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, बार बार नहीं बताऊंगी, इसको याद रखिएगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक में उपयोग की जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की तकनीकी है। यह क्या है, तो जियो स्पाई एक उन्नत एआई आधारित इमेज जियो लोकेशन सिस्टम है जो फोटो में मौजूद विजुअल संकेतों को एनालाइज करता है और उसके आधार पर आपकी लोकेशन बता देता है। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, कि जीपीएस या मेटा डाटा के बिना ही आपकी लोकेशन बताई जा रही है। केवल पिक्सल लेवल को एनालाइज करता है, विजुअल्स को एनालाइज करता है और बता देता है कि फोटो कहां पर, कितने बजे और कब ली गई होगी। एआई ट्रेंड जो है जियो स्पैटियल इमेज डेटाबेस का उपयोग करता है। शहर क्षेत्र या सटीक जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका अनुमान लगाता है और OSINT और डिजिटल फॉरेंसिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी अगर हम जानकारी इसकी इकट्ठा करना चाहें तो काम कैसे करता है, इमेज को क्या करता है, देखता है पहले, तो उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई इमेज को एआई सिस्टम में डालता है। उसके बाद देखता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, वास्तु कला कैसी है, सड़क संकेत कैसे हैं, वनस्पति पेड़ पौधे कैसे हैं, भाषाई साइन बोर्ड्स, लिपि, वाहन नंबर, मिट्टी का रंग, स्थलाकृति संकेत, मौसम छाया, सब कुछ जो है एनालाइज कर लेता है। एनालाइज हुआ। तीसरे पे जाएंगे हम, फोटो के फीचर्स को देखता है कि जियो टैगिंग इमेजेस वगैरह को तुलना की जाती है। अगर उस सिंगल फोटो को अपने सिस्टम पे अपलोड करता है और उससे मिलती जुलती दुनिया भर की जितनी भी फोटो होंगी वो सबको एनालाइज करता है और धीरे धीरे छांटते चला जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स के समान पैटर्न को फॉलो करता है। जो स्पैटियल जो है कोरिलेशन में क्या किया जाता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और सैटेलाइट डेटा से मिलान किया जाता है। संभावित स्थानों की सूची तैयार होती है कि अच्छा यहाँ पर लोगों ने कुछ इसी प्रकार की फोटोज अपलोड की हैं, उन फोटोज को लेकर के आता है और संभावित लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मिलाता है। और देखिए यहाँ पर फाइनल एक्यूरेसी कितनी होती है पहचानने की, तो सिटी लेवल एक्यूरेसी 80 to 90%, तो बेटर है। एक फोटो देखी, पता ही नहीं था कि कहाँ की हो सकती है, उसने एक्यूरेट जो है डेटा निकाला कि भाई ये 5 शहर देख रहा हूँ और इन 5 शहरों की इन लोकेशंस में आप जाकर देखेंगे तो ये व्यक्ति यही कहीं था। तो इजी कर दिया इसने। एग्जैक्ट लोकेशन अगर एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं तो 40 से 70% तक जो है इमेज क्वालिटी पर निर्भर करता है कैसी थी, आपको बता देगा कि इस शहर में, इस क्षेत्र में ये हो सकता है। तो एक फोटो देख करके मात्र ये जानकारी आपको दे रहे हैं। उपयोग की जाने वाली बात करते हैं, प्रमुख तकनीकी क्या है, कंप्यूटर विजन होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, सीन्स को रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। डीप लर्निंग में क्या करता है, कॉन्वोल्यूशन हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, पैटर्न्स को देखा जाता है। विजुअल सिमिलैरिटीज मैपिंग, तो मैप्स में सिमिलर विजुअल्स या फोटोज को निकाल करके उनसे कंपेयर करके डेटा को एनालाइज करके जानकारी दी जाती है। बिग डेटा और जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते
करते हैं तो सैटेलाइट्स इमेजेस का इस्तेमाल होता है, स्ट्रीट लेवल इमेज डेटाबेस को इस्तेमाल किया जाता है, साथ में जीआईएस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पैटियल एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पर स्पैटियल प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग, प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि कौन सी जगह हो सकती है। प्रोडक्टिव लोकेशन जो है एस्टिमेशन, तो प्रोडक्ट किया जाता है पहले जो है चीज़ों को एनालाइज करके कि कौन कौन से लोकेशंस मैच कर रही हैं, और उसी आधार पर यहाँ पर हमें एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जियो स्पाई एआई के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो अपराध स्थल की जांच करने के लिए, अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, फोटो की सत्यता जांच करने के लिए, फेक इमेज वेरिफिकेशन के लिए, आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए जो है सैन्य खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, आपदा क्षेत्र की पहचान के लिए, राहत कार्यों के लिए, तो साथ में लापता व्यक्तियों के पता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि खतरे क्या हो सकते हैं। निजता का उल्लंघन, जब भी हम एआई के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो पहला शब्द आता है भाई यहाँ पर निजता का। बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की फोटो देख करके हम पता कर पाएंगे कि ये व्यक्ति कहाँ पर है। सोशल मीडिया फोटो से उसकी लोकेशन हम ट्रैक कर पाएंगे। स्टॉकिंग और साइबर क्राइम्स इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सैन्य ठिकानों की जानकारी, संवेदनशील सरकारी संस्थानों की लोकेशन। इसलिए देखो अब क्या होता है, अगर कोई आर्मी वाला व्यक्ति है, कोई जो है डिफेंस में काम करने वाला व्यक्ति, उसको मना किया जाता है कि आपको अपने फोटोज जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी तकनीकियां हैं, आप कहाँ पर किस छावनी में है, किस लोकेशन पे कैसे काम कर रहे हैं, आपकी फोटो किसी ने सोशल मीडिया से उठाई और लोकेशन पता कर ली कि भाई यहाँ पर ये लोग जो है इतने लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ करके जानकारी लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि हमारे डिफेंस के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत जो है चिंताजनक बात है। इसी वजह से उनको मना किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो सकते हैं। हैकर्स क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, टारगेटेड साइबर अटैक्स हो सकते हैं। सर्विलांस सोसाइटी का खतरा है भाई कि पूरी सब कुछ जानकारी कहाँ पर है, कैसे काम कर रहे हैं, नागरिक स्वतंत्रता पर इसको खतरा माना जाता है। ये चिंताएं हैं जो हमें सताती हैं, सबको सताती हैं। बात करते हैं भारत में कानूनी और नियामकी ढांचा कैसा है। तो डिजिटल चीज़ों को लेकर के, डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हमारे यहाँ पर क्या क्या नियम कानून बने हैं देखते हैं एक बार। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 2023 का है, डेटा को कलेक्ट करता है, कंसेंट की आवश्यकता होती है डेटा लेने के लिए, अनऑथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग की मनाही है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पर निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का हमारा है, सेक्शन 43 अनऑथराइज्ड एक्सेस को मना करता है, सेक्शन 66 हमारा साइबर क्राइम्स पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 72 प्राइवेसी वायलेशन पनिशमेंट्स की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर SAT.in, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया की है। भूमिका क्या है, साइबर खतरों की निगरानी करना, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी करना, जैसे अभी साइबर क्राइम जब भी होते हैं तो ये बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें, सब ये जारी करता है। साइबर इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्स करना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में MeitY बोलते हैं, इसकी भूमिका क्या है, डिजिटल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट करना। अब बात करते हैं जियो स्पाई AI का जो व्यापक प्रभाव है। हमने देख लिया है अपराधियों की पहचान करना, आतंकवादी गतिविधियों को ट्रैक करना, फेक इमेजेस की पहचान करना, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सर समझा दिया है पीछे कि क्या क्या हो सकता है। वैश्विक संदर्भ अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में इस प्रकार की तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनौतियाँ वही हैं, AI मिशंस को रोकना या AI मिसयूज को रोकना, साथ में प्राइवेसी सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है। ग्लोबल AI रेगुलेशंस जो हैं वो ठीक तरीके से अभी बहुत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से अच्छे काम के बजाय गलत कामों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एथिकल AI इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कहीं पर बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए कि AI का कब कितना कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइवेसी बाई जो है डिज़ाइन अप्रोच, तो अनुमति लेने से पहले पूछा जाए। रिस्पॉन्सिबल AI इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप AI का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव परिणाम होते हैं तो आप उसको झेलो। पब्लिक अवेयरनेस, तो लोगों को हमें और जागरूक करना है। टेक्नोलॉजी सेफ गार्ड, तो हर तकनीकी से जो है बचने का सिस्टम होना चाहिए जिसको हमें बनाने की ज़रूरत है। तो ये भविष्य की रणनीतियाँ हैं जो बना करके हम AI को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगे। प्रश्न है, जियो स्पाई AI मुख्य रूप से किस तकनीकी पर आधारित है।
पहला है ब्लॉकचेन, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा है कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग और चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।